नमस्कार मेरे दोस्त, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डे टू डे स्टडी में। तो चलिए आज हम आप लोग को बताने वाले हैं क्लास 10th का मैथ है और अध्याय 7 नंबर का जितना भी बेसिक है, जितना भी सवाल बेसिक से बन सकते हैं उतना बेसिक आप लोगों को बताया जाएगा, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। अध्याय नंबर 7 है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है। निर्देशांक ज्यामिति, इसमें हमको निकालना है किसी दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना है। उसके बाद किसी कोई एक लाइन है तो उसे दो या एक या तीन खंडों में विभाजित करना है, तो विभाजन सूत्र और त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या पढ़ना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। यही तीन टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है। अब कभी कभी संरेख आ जाता है तो वो संरेख का मतलब क्या होता है आप लोग को बताया जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले एक आपके पास बना हुआ है कार्तीय तल। क्या बना हुआ है? इसको हम बोलते हैं कार्तीय तल। जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है इनको बोलते हैं कार्तीय, जो आपको दिखाई दे रहा है। अब जब कार्तीय तल पे दो रेखा को गुजारते हैं, यानी एक दूसरे को दो रेखा काटती है, तो इससे निर्माण जिसका होता है उसको बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। चतुर्थांश या चार भागों में यानी बांट देता है कार्तीय तल को, 1, 2, 3 और 4। इसको प्रथम चतुर्थांश बोल देते हैं, इसको द्वितीय, इसको तृतीय और इसको चतुर्थ। जो एक दूसरे के भुजा रेखाखंड काटती है, तो जो ऊपर एकदम सीधा खड़ी है, जो ये आपको खड़ी दिखाई दे रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर अक्ष। इस ऊर्ध्वाधर अक्ष में दो पॉइंट होते हैं। एक होता है नीचे वाले को y डैश से दिखा देते हैं और ऊपर वाले को y से दिखा देते हैं। यानी y अक्ष दिखाता है कि ऊपर जो होगा वो प्लस में होगा और y डैश अक्ष दिखाता है कि नीचे जो होगा वह माइनस होगा, यानी नीचे वाली संख्या जो होगी वह ऋणात्मक होगी, ठीक है। अब जो एक ऐसी सूती हुई लाइन है इसको हम बोलते हैं क्षैतिज अक्ष। क्या बोलते हैं? क्षैतिज अक्ष। या भी एक होता है एक्स अक्ष और एक होता है एक्स डैश अक्ष। एक्स डैश अक्ष दिखाता है कि इधर जितने भी संख्या आएगी वह ऋणात्मक में आएगी और इधर प्लस में, यानी धनात्मक। इधर धनात्मक और इधर ऋणात्मक, ठीक है। अब यहां से सवाल बनता है कि जो चतुर्थांश है, अब हर चतुर्थांश का चिन्ह अलग अलग होता है। हर चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे कि चतुर्थांश एक, अगर बोला जाए कि चतुर्थांश एक का क्या होता है चिन्ह, यानी कैसे पहचान लीजिएगा कि कोई अंक जो है, जैसे हम बोल दिए कि -5,4 या किस चतुर्थांश में, तो आप कैसे बताइएगा? तो देखिए प्रथम चतुर्थांश का जो चिन्ह होता है वह होता है प्लस, यानी आप ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आप प्रथम चतुर्थांश किन के बीच है, तो एक्स अक्ष के और वाई अक्ष के। तो एक्स अक्ष का मान किस में है? प्लस में। और वाई अक्ष का भी मान किस में है? तो प्लस में। यानी प्रथम चतुर्थांश का निर्देशांक जो होता है प्लस और प्लस होता है, ठीक है। पहले हम x के मान को लिखते हैं, पहले जो लिखते हैं x के मान को, और बाद वाला जो होता है वह किसका मान होता है? y का मान। तो दूसरा चतुर्थांश देखिए, चतुर्थांश नंबर 2। तो पहले x के मान, या x डैश से गिरा हुआ और y से गिरा हुआ, तो x डैश यानी माइनस और y यानी प्लस। दूसरे चतुर्थांश का क्या होता है निर्देशांक? माइनस कोमा प्लस। तीसरे चतुर्थांश देखिएगा तो x का भी माइनस और y का भी माइनस, यानी माइनस कोमा माइनस। तीसरे चतुर्थांश का निर्देशांक होता है। चतुर्थ चतुर्थांश देखिएगा, चतुर्थ चतुर्थांश, तो x का मान पहले लिखते हैं। x जो है x अक्ष है, x डैश नहीं है। x डैश होता तो माइनस लिखते हैं, लेकिन x अक्ष है तो क्या लिखेंगे? प्लस कोमा। यहाँ पे y अक्ष है, y डैश अक्ष है, तो इसको क्या लिखेंगे? माइनस। यानी चतुर्थ चतुर्थांश का जो निर्देशांक होता है वह क्या होता है? प्लस और माइनस, ठीक है। अब जो यह x के मान जो होते हैं, x के मान, जो x का मान आपका वो दिखाई दे रहा है उसको हम बोल देते हैं भुज, और y के मान को बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। x के मान को बोल देते हैं भुज और y के मान को क्या बोलते हैं? कोटि बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कि सवाल आपसे पूछे थे कि -5,4, तो -5, तो पहले माइनस है, कोमा है, और 4 किसमें? प्लस में, प्लस में। अब देखेंगे माइनस और प्लस किसमें होता है? माइनस प्लस, माइनस और प्लस। माइनस प्लस किस चतुर्थांश में? द्वितीय चतुर्थांश में। तो हम बोल देंगे कि यह जो है बिंदु वह किस चतुर्थांश में? द्वितीय चतुर्थांश में। किस चतुर्थांश में? द्वितीय चतुर्थांश में है। कभी चतुर्थांश ना पूछ कर पाद पूछ लेता है या पद पूछ लेता है, किस पाद में है, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको अगर यह कंसेप्ट याद होगा तो आप बना लीजिएगा। अब देखिए ये दोनों रेखा यानी ऊर्ध्वाधर अक्ष और क्षैतिज अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती है, उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0,0 होता है, इसको मूल बिंदु को बोलते हैं। और मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा क्या होता है? 0,0
0 होता है। ठीक है, अब आता है कि भुज किसे कहते हैं। तो आप भुज का दो परिभाषा, या तो x के मान को, x के मान को, या दूसरा y अक्ष से, y अक्ष से दूर स्थित बिंदु को, दूर स्थित बिंदु को। उसी प्रकार कोटि y के मान को, कोटि किसके बोलते हैं, y के मान को, y के मान को क्या बोलते हैं, कोटि। या x अक्ष से दूर स्थित बिंदु को, किसको, x अक्ष से दूर स्थित बिंदु को क्या बोल देते हैं, कोटि। ठीक है, अब आता है कि y अक्ष से दूरी को क्या बोलते हैं, y अक्ष से दूरी, या y अक्ष से इससे दूर इधर जाएंगे। तो देखिए जब हम इधर जा रहे हैं तो किसके समांतर जा रहे हैं, x अक्ष के समांतर, किसके जा रहे हैं, x अक्ष के। यानी y अक्ष की दूरी को x अक्ष बोल देते हैं, या x निर्देशांक बोल देते हैं, या भुज बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। उसी प्रकार x अक्ष की दूरी, x अक्ष से दूरी ऊपर जाएंगे या तो नीचे आएंगे तो क्या होगा, y अक्ष या ऊर्ध्वाधर बोल दिया जाएगा, या क्या बोल दिया जाएगा, कोटि। क्या बोल दिया जाएगा, कोटि बोल दिया जाएगा। क्या बोल दिया जाएगा, कोटि। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जो बेसिक आप लोग को बताया गया उसी बेसिक पे ऑब्जेक्टिव। जिसे कह रहे हैं कि निम्न बिंदु की स्थिति किस पाद में है, यानी बताना है पाद, यानी अभी बताएंगे पाद कह सकता है, या आपको क्या कह सकता है, चतुर्थांश कह सकता है। क्या कह सकता है, चतुर्थांश कह सकता है। तो दिया है -4,3, तो पहले माइनस है, उसके बाद क्या है, प्लस है। माइनस और प्लस किस चतुर्थांश में बताएं, तो द्वितीय चतुर्थांश। चतुर्थांश नंबर कितना बताया गया, दूसरे चतुर्थांश। यहाँ पे बना दे रहे हैं चतुर्थांश, देख लीजिएगा। चतुर्थांश ऐसे था, इसमें प्लस प्लस था, इसको पहला बोल दिए। इसे माइनस कोमा प्लस था, इसको द्वितीय बोल दिए। इसे माइनस और माइनस था, ये तीसरा था, और इसमें प्लस और माइनस था, यह कौन था, चौथा था। ठीक है, तो या माइनस प्लस किसमें है, दूसरे में। कह रहे हैं कि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, प्लस और माइनस किसमें होता है, चतुर्थांश। किस चतुर्थांश, चतुर्थ। यहाँ पे देख लीजिए, कह रहे कि आप 4.5 को 6.5। देखिए दशमलव में दे, रूट में दे, उससे हमको मतलब नहीं है, केवल चिन्ह देखना है किसमें है। यह भी प्लस में और यह भी प्लस। जब कुछ भी चिन्ह नहीं होता है तो प्लस ही होता है, जब प्लस ही है तो प्लस और प्लस किस में होता है, तो पहला चतुर्थांश। ठीक है, अगला है माइनस, और इसके 5 के पहले कुछ नहीं है तो प्लस। माइनस प्लस किस चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, अब कह रहे हैं कि देखिए रूट में, देखिए तो रूट अंदर 7 कोमा -3, तो पहले वाले पे कुछ नहीं तो प्लस, और यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस किसमें, चतुर्थ चतुर्थांश। यहाँ पे है माइनस और माइनस, दोनों में माइनस है, दोनों में माइनस है, तो क्या बोलेंगे, तृतीय चतुर्थांश। कौन चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगला प्रश्न 2 कह रहा है, निम्न में भुज और कोटि बताइए, कौन भुज है और कौन कोटि है। तो देखिए पहले वाला जो होता है उसको हम x के मान बोलते हैं, दूसरा वाला जो होता है उसको हम y के मान बोलते हैं। पहले हम x को ही लिखते हैं, दूसरा बाद में y को लिखते हैं। अब कह रहे हैं कोटि का मान बताइए, तो अभी बोले कि x के मान को हम लोग भुज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भुज, और y के मान को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। y के मान को कोटि बोलते हैं। अब देखिए x के जगह पर कितना है, -2, तो -2 भुज होगा, और -5 जो है वह क्या होगा, कोटि, क्योंकि y के मान है। तो यहाँ पे भुज क्या होगा, तो यहाँ पे भुज जो होगा वह कितना होगा, -12, और कोटि कितना होगा, कोटि कितना होगा, तो -18। तो यह एक प्रश्न है जो आप बनाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इसमें भुज कौन है और कोटि कौन है। देखिए कभी कभी सवाल क्या है कि आपसे ऐसे दे देगा x बराबर 2, और बोलेगा कि इसका आलेख कैसा होगा। x बराबर 2 देकर पूछेगा इसका आलेख कैसा होगा, यानी ऑप्शन में हो सकता है x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर। ऑप्शन बी में हो सकता है y अक्ष के समांतर। सी में हो सकता है मूल बिंदु से होता हुआ, मूल बिंदु से होता हुआ। तो देखिए x बराबर अगर 2 दिए, हम ऐसे ग्राफ बनाते हैं, इसको x लिखते हैं, इसको x डैश लिखते हैं, यहाँ पे y और यहाँ पे y डैश।
x मान लीजिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, अगर यहाँ पे 2 है तो x का मान 2 दिया है तो y का मान यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है, अब y का मान नहीं दिया है तो हम ग्राफ यहाँ पे बनाएंगे, यानी 2,0। ग्राफ कैसे बनाया जाता है आगे बता दिया गया, यदि आप नहीं देखे तो जाकर अध्याय 3 देख सकते हैं, ग्राफ के नाम से ये वीडियो डाल दिया गया। अब देखिए यहाँ पे होगा x के मान 2, y के मान 0, तो इसका ग्राफ है, इनका हम आलेख खींचेंगे तो कैसा होगा, तो आलेख जो हम खींचेंगे तो ऐसे बिंदु को मिलाते हुए खींचते हैं, क्योंकि इधर तो कोई बिंदु नहीं है तो हम ऐसे खींचेंगे। अब खींचेंगे तो देखिए तो क्या हो रहा है, ये y अक्ष है और y अक्ष क्या जा रहा है समांतर, यानी x का मान दिया हो और पूछे क्या होगा इसका आलेख, तो आप मानिएगा उसके विपरीत, यानी y अक्ष के समांतर। अगर y का मान कुछ देकर आप पूछे कि इसका आलेख कैसा होगा, तो इस स्थिति में मानिएगा कि इसका आलेख जो होगा वह कैसा होगा, x अक्ष के समांतर। किस अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर होगा। क्या होगा, x अक्ष के समांतर होगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखेंगे दूरी सूत्र, करें निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें ज्ञात होना चाहिए कि दूरी सूत्र क्या होता है। तो देखिए दूरी सूत्र जो होता है, दूरी सूत्र होता है रूट अंदर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर रूट में होता है। अगर किसी में दो ही बिंदु दिया हो, यानी कहने का मतलब एक कभी कभी कहा देता है कि मूल बिंदु से आप दूरी निकालिए, तो मूल बिंदु से दूरी कहेगा तो मूल बिंदु एक नियामक नहीं देगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए दो बिंदु दिया है तो इसमें से एक बिंदु नहीं देगा, एक बिंदु देगा, या एक बिंदु देगा दूसरे बिंदु पर 0 0 कर देगा, तो उनके बीच की दूरी निकालने के लिए डायरेक्ट आप इतना फॉर्मूला लगेगा थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, इसलिए डायरेक्ट होता है कि पहलका के स्क्वायर प्लस दूसरा के स्क्वायर, यानी x के स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर रूट में कर देते हैं। एक आता है मध्य बिंदु फॉर्मूला। मध्य बिंदु यानी किसी बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, जैसे कि यह बिंदु और यह बिंदु तो इनके बीच की दूरी निकालना है, तो मध्य बिंदु फॉर्मूला कहता है कि x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, यानी दोनों x को जोड़कर 2 से भाग कर दीजिए, दोनों y को जोड़कर दोनों से भाग कर दीजिए। और एक आता है केंद्रक निकालना, केंद्रक कह लीजिए या त्रिभुज कह लीजिए, त्रिभुज के मध्य बिंदु को बोल लीजिए, केंद्रक बोल लीजिए या त्रिभुज के मध्य बिंदु बोल लीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। यानी क्यों, क्योंकि इसमें 3 बिंदु होता है, तीनों में x को जोड़कर 3 से भाग करेंगे तो x का मान आ जाएगा, और तीनों y को आपस में जोड़कर 3 से भाग करेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा मध्य बिंदु, मध्य त्रिभुज का मध्य बिंदु बोल सकता है, केंद्रक बोल सकता है, तो निकाल लेंगे, उस फॉर्मूला है। अब देखिए कह रहे हैं कि निम्न बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, जो कि पहला है 2,3 और दूसरा है 4,1। अब देखिए पहले वाले को हम बोले कि x बोलेंगे तो x1 बोल लें, दूसरे वाले को y बोलेंगे यानी y1। पहले वाले को x यानी x1 यहाँ पे है तो यहाँ पे x2 हो जाएगा, दूसरे वाले को y यानी यहाँ पे y2 हो गया। तो दूरी निकालना है, दूरी, तो दूरी सूत्र के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, x2 का मान 4 और x1 का मान 2, तो 4 माइनस 2 इसका स्क्वायर करना है प्लस y2 माइनस y1, y2 का मान है 1, y2 का मान 1 माइनस y1 का मान कितना है 3, यानी 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 गया कितना बचेगा 2 रूट में, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 में से 1 गया कितना बचेगा, तो माइनस 2 के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और माइनस 2 का भी स्क्वायर कितना होगा 4, क्योंकि किसी भी माइनस ऋणात्मक संख्या के ऊपर अगर सम हो जाए, पावर में सम हो जाए तो वो अपने आप क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब देखिए 4 4 जोड़िएगा कितना आएगा रूट 8 को आप तोड़िएगा, तो रूट 8 को तोड़िएगा तो 2 गुने 2 गुने 2, 2 को 2 से 1 को 2 निकल जाएगा, बचेगा रूट अंदर 2। अब इसको इकाई में लिख लीजिए, मात्रक में लिख लीजिए, जो मन करे उसमें लिख सकते हैं। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे कह रहा है 2 नंबर कि 4 माइनस 5 और क्या है 0 0। तो अभी बताएं जब 0 0 में दे तो क्या करना है, पहलका का स्क्वायर कर देना है, रूट में का क्या प्लस दूसरा का स्क्वायर कीजिए, तो रूट में करेंगे पहलका का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 के स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16 और 5 का स्क्वायर कीजिएगा माइनस 5 का 25, 16 और 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा 41, रूट अंदर 41 इकाई, कितना हो जाएगा रूट अंदर 41 इकाई। ऐसे ही प्रश्न जो है 3 नंबर, इसका बीच की दूरी निकालकर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसका
देखिए यहाँ पे, अब देखिए 4 नंबर का रप्पी -6,8 का मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। देखिए सवाल बोल दिया मूल बिंदु से, मूल बिंदु है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है और ये दिया है पी का निर्देशांक कितना है -6,8। अब अगर इनके बीच की दूरी निकालना बहुत आसान है, क्या बोले कि जब भी मूल बिंदु बोले चाहे एगो में 0,0 दे या दूसरा में अंक दे तो रूट अंदर कर पहले का स्क्वायर यानी -6 के स्क्वायर और प्लस दूसरा का स्क्वायर यानी 8 के स्क्वायर गुणा कीजिए तो 6 का स्क्वायर जो होगा वह 36 होगा और 8 का स्क्वायर माइनस है तो सम है तो प्लस हो जाएगा, 8 का स्क्वायर जो होगा 64 होगा। जोड़िएगा तो कितना होगा 36 और 64 रूट अंदर में 100 और 100 का वर्गमूल जो होता है 10 इकाई। कितना आ गया 10 इकाई, 10 इकाई आ गया। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लेकिन निम्न बिंदुओं के मध्य बिंदु ज्ञात करना है। मध्य बिंदु अभी बताएं कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला जो होता है, अगर आपसे पूछेगा कि मध्य बिंदु का फॉर्मूला बताना है तो होता है x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2। x के लिए यह हो जाता है, y के लिए यह हो जाता है। तो मध्य बिंदु निकालना है तो देखिए इसको हम बोल देंगे, पहले वाले को x ही बोलते हैं, इसको भी x बोलेंगे, इसको भी x बोलेंगे। अब इसमें से आपका मन किसको आप x1 मान रहे हैं, किसको x2 मान रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इसको x1 मान लीजिए तो यह क्या होगा x2, या अगर y1 हुआ तो यह क्या होगा y2। हमको क्या निकालना है मध्य बिंदु। मध्य बिंदु निकालना है तो फॉर्मूला सूत्र लगाएंगे। सूत्र क्या होता है, अगर x बराबर लिखेंगे तो क्या होगा x1 प्लस x2 बाई 2, y बराबर लिखेंगे तो क्या होगा y बराबर y1 प्लस y2 बाई 2। यही फॉर्मूला लिखा है। अब देखिए x1 का मान -2 प्लस x2 का मान 4 बाते 2 कोमा y बराबर y1 का मान देखिएगा तो कितना है 3 प्लस y2 का मान कितना है 1 कोमा बता 2। देखिए 4 प्लस में है और माइनस में 2 है तो घटेगा तो कितना आएगा 2 बटे 2 काटेंगे तो x बराबर कितना आ गया 1, 3 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 4 आएगा, 4 बटे 2 काटेंगे तो कितना आएगा y बराबर 2। यानी मध्य बिंदु जो आ गया वह कितना आ गया 1,2, क्योंकि पहले x को लिखते हैं और बाद में किसको लिखते हैं y को लिखते हैं। अब 2 नंबर ऐसे में ऐसा ही बनाना है तो क्या करेंगे पहले और दूसरे वाले को जोड़ देंगे। पहले और दूसरे वाले को अब तेज में बनाना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, जैसे हम बताएं थोड़ा सा आप सीख लीजिए। पहले और दूसरे को जोड़ना, यानी पहले वाले में के पहला दूसरे वाले में के भी पहला जोड़ेंगे। तो ये माइनस में 2 है, यहाँ पे प्लस में 2 है तो 0 हो जाएगा, 0 में 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 0 कोमा, या माइनस में या प्लस में जोड़ेंगे कितना आएगा 0 में 2 से भाग करेंगे कितना आएगा 0। यानी इसका आंसर जो आएगा वह कितना आएगा 0,0। देखिए बेस सॉल्व किए हुए बन गया कि नहीं बन गया। आप कितने लोग कहेंगे कि नहीं समझ में आया, नहीं आया समझ में तो देखिए फिर से बना रहे हैं। अगर मध्य बिंदु निकालना है तो फॉर्मूला इसको मिटा दे रहे हैं, इसको लेना है तो लीजिए तेज में मिटा देना है। अब देखिए क्या फॉर्मूला कह रहा है, आपसे कह रहे हैं x1 प्लस x2। x1 मान लीजिए 2 है प्लस x2 का मान कितना होगा -2 बटे 2। y1 का मान -2 प्लस y2 का मान 2 बटे 2। अब देखिए यहाँ पे 2 है प्लस माइनस -2 बटे 2 कोमा 2 प्लस में 2 माइनस में घट जाएगा कितना होगा 0 बटे 2। 2 माइनस में 2 प्लस में घटे कितना आएगा 0 में 2 से अगर भाग करें तो कितना आएगा 0 और यहाँ पे भी भाग करें कितना आएगा 0। देखिए तो मध्य बिंदु कितना आ गया 0,0 आ गया। तो ऐसे ही सॉल्व आपको अगर आ जा रहा है तो सॉल्व ऐसे नहीं ऐसे डायरेक्ट कीजिए। देखिए पहला और दूसरा को जोड़ना है, यानी x1 को और x2 को जोड़ना है। 4 और 6 कितना होगा 10 होगा, 10 में 2 से भाग कीजिएगा 5 आ जाएगा, ठीक है 5 आ गया। पहले और दूसरे को जोड़ना है 5 5 10, 10 में 2 से भाग कीजिएगा कितना आएगा 5। यानी तीसरा का आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5,5, क्योंकि पहले x के मान को लिखते हैं बाद में y के मान को लिखते हैं। उसी प्रकार अब ये पहले दूसरे को जोड़ना है, यानी 10 को 6 से जोड़िएगा कितना आएगा तो -10 है और 6 में जुटेगा तो -10 को 6 में जोड़ेंगे तो -4 आएगा और -4 आएगा, -4 में 2 से भाग कीजिएगा तो कितना आएगा -2 आएगा। कितना आएगा -2 आएगा कोमा। अब ऐसे 6 को -10 में जोड़ेगा तो यहाँ पे भी -4 आएगा और -4 में 2 से भाग कीजिएगा तो -2 आएगा। यानी आंसर आएगा आपका -2 कोमा -2। अब ऐसे सवाल पूछ देगा कि किस चतुर्थांश में, तो आप बता सकते हैं क्योंकि दोनों माइनस में, जब दोनों माइनस में होता है तो उसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश। कौन चतुर्थांश तृतीय चतुर्थांश। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और आप अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। और यदि आप हमारी वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। हम आप लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में।